खबर से करेंगे। पटना से बड़ी खबर है, सीएम नीतीश से तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है। मुख्य सचिवालय के चैम्बर में यह मुलाकात हुई। 8 महीने बाद नीतीश और तेजस्वी की यह मुलाकात हुई है। सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर चर्चा हुई है। 65% आरक्षण को लेकर भी बातचीत हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के सियासत में आज करीब 8 महीने बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद चर्चाओं का बाजार एक बार फिर गर्मा गया है। मुख्यमंत्री से नेता प्रतिपक्ष मिले हैं। हालांकि कहा यह जा रहा है कि 65% आरक्षण को लेकर चर्चा हुई है, साथ ही सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर भी यह चर्चा हुई है। आप क्या सहमति बनी? सर होना है, किनका होना सर, किनका तय वो बता दिया जाएगा, वो तो ऑफिशियली जो है। सर क्या शेड्यूल 9 वाले मामले को आपने मुख्यमंत्री सामने रखा? उधर चले हम लोग बात किए हैं शेड्यूल 9, क्या बोला कुछ आश्वासन? हम भी बोला कि भाई हम भी कोर्ट पहुंच गए, आप रखिए, हम भी रखते हैं अच्छे से। और हमारे साथ रुपेंद्र जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। रुपेंद्र, तेजस्वी यादव ने यह बात जरूर कही है कि यह मुलाकात महज 65% आरक्षण को लेकर मुलाकात थी और उसके अलावा सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर चर्चा हुई। लेकिन क्या इस मुलाकात के सियासी मायने भी निकाले जाने चाहिए, क्योंकि लंबे अरसे के बाद तेजस्वी यादव की मुलाकात मुख्यमंत्री से हुई है? देखिए, इसके सियासी मायने जो है बिल्कुल निकालने चाहिए और अपने दर्शकों को बता दें कि हम थोड़ा पीछे जाएंगे, अपने दर्शकों को बताएंगे कि किस लिए सियासी मायने निकालने चाहिए। देखिए, इससे पहले आपको ईद पे एक तरह से कहा जाए कि इफ्तार की दावत दी गई थी और उस समय नीतीश कुमार जो है उन्होंने मीसा भारती से यह जाहिर किया था कि अलग से मैं 2 मिनट मिलना चाहता हूं, और उसके बाद अलग से वो 2 मिनट मुलाकात किए हुए थे तेजस्वी यादव से। और कुछ दिनों के बाद जो है सरकार एनडीए की चली गई और फिर महागठबंधन की सरकार बन गई। आज जो है सूचना आयुक्त नियम तय है कि बिहार के मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ये दोनों सूचना आयुक्त के नाम पर मुहर लगाते हैं, उसके लिए बैठक होती है। लेकिन इसमें ये हो सकता है कि जो वरिष्ठ मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं जाए, जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो रह सकते थे, नेता प्रतिपक्ष रह सकते थे, लेकिन आज मुख्यमंत्री खुद थे और मुख्यमंत्री खुद थे और उनके साथ सबसे वरिष्ठ नेता जेडीयू के बिहार सरकार के मंत्री विजेंद्र यादव मौजूद थे। साथ ही जब तेजस्वी यादव पहुंचते हैं, तीनों लोग एक साथ रहते हैं, मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद जब तेजस्वी यादव निकलते हैं तो बात किया जाता है। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सूचना आयोग को लेकर है वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। उसके बाद जब ये पूछा गया कि आरक्षण को लेकर जो है 65% जो आरक्षण है उसे 9वीं सूची में डालने की बात उन्होंने कहा कि हाँ, इस पर मैंने बात को कहा है। तो साफ तौर पर इससे पहले, इसलिए देखिए सियासी इसलिए गर्म हो गई है सियासत कि इससे पहले भी जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच मुलाकात हुई थी तो इसकी मध्यस्थता जो है विजेंद्र यादव ने किया था और ये मुलाकात हुई है तो इसकी भी मध्यस्थता ने जो है वो विजेंद्र यादव जो वरिष्ठ मंत्री हैं बिहार सरकार में उन्होंने ही किया है। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं मुलाकात के बारे में तेजस्वी यादव कुछ कहें या जेडीयू कुछ कहे, लेकिन सियासी मायने हैं और देखिए आगे कुछ भी बिहार में होने की संभावना है। जी बिल्कुल रुपेंद्र, ये बात आपने कही कि आगे बिहार के सियासत में कुछ भी हो सकता है। कई ऐसे मुद्दे भी हाल के दिनों में रहे हैं, हम चाहेंगे कि उन मुद्दों का भी आप जिक्र करें जिस पर ये हवा उठी कि सरकार में, केंद्र सरकार में कई चीजों को लेकर गतिरोध आ रहा है और शायद ये वजह है कि तेजस्वी यादव का सॉफ्ट कॉर्नर मुख्यमंत्री की तरफ रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री की तरफ तेजस्वी यादव का जो है सॉफ्ट कॉर्नर रहा है और सबसे बड़ी बात यह है और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भी जो है अपनी जो है दया बात कह, क्योंकि जेडीयू कहता है कि हम दया दिखाते हैं, तो मुख्यमंत्री का भी सॉफ्ट कॉर्नर तेजस्वी यादव के प्रति रहता है। 2 बार सरकार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ बना चुके हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या जेडीयू की बात करें तो कभी वो एनडीए के साथ रहते हैं लोग, कभी महागठबंधन के साथ रहते हैं। लेकिन जिस तरह से संसदीय कमेटी की बैठक होती है और संसदीय कमेटी की बैठक में जब जातीय जनगणना को लेकर
चर्चा होती है उस समय जेडीयू के सांसद जो हैं वो कांग्रेस और टीएमसी का समर्थन करते हैं। ये कहीं ना कहीं जो है एनडीए को या बीजेपी को नागवारा गुजरा। साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कहीं ना कहीं देखा जाए, भले साथ सरकार में हैं, जेडीयू के लोग मंत्री हैं, इससे पहले सरकार थी तो उसमें जेडीयू के जो सांसद थे वो मंत्री नहीं थे, लेकिन अब तो सांसद मंत्री भी हैं। उसके बाद भी कई ऐसे डिसीजन जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से विपरीत जा रहे हैं। और आगे जो है कि विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को देखते हुए देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि अब यहाँ आ गए हैं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी जो है सरकारें जो है बिहार में बदल जाती हैं। तो देखा जा सकता है कि जिस तरह से कुछ दिन से स्थिति जो बनी हुई है और खास करके जातीय जनगणना को लेकर जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर जो है आगे बिहार की राजनीति में कुछ भी होना असंभव नहीं होगा बल्कि संभव होगा। जी बिल्कुल रुपेंद्र, कुछ अगर बिहार की राजनीति के कुछ पन्नों को पलटा जाए तो कुछ दिन पहले देखा गया था पशुपति कुमार पारस की मुलाकात गृह मंत्री से हुई थी, उसके बाद चिराग पासवान जाकर मिले। इस बीच खबर यह भी उठी कि हो सकता है कि एक बार फिर से एलजेपीआर में टूट हो जाए, या फिर उन नजदीकियों को लेकर कई तरह की चर्चा हुई और यह कहा जा रहा, आरोप लगाया गया कि बीजेपी के साथ जो भी पार्टी जाती है उसको तोड़ दिया जाता है। तो क्या यह भी एक वजह रही कि नीतीश कुमार या उनकी पार्टी चाहती हो कि आरजेडी से ज्यादा दूरी ना बनी रहे, थोड़ी नजदीकियां रहे, क्योंकि वक्त कभी भी बदले, हालात कभी भी बदले, लेकिन सरकार ना बदले? देखिए राजनीति में ना कोई दोस्त होता है और ना कोई दुश्मन होता है, बस राजनीति जो है फायदे के लिए होती है। और कहीं ना कहीं राजनीति में जो सरकार बनाने को लेकर जो भी चीजें होती हैं वो किया जाता है और ये कहा जाता है कि हम जनता के लिए करते हैं, जनता पर थोप दिया जाता है कि हम ये सारे काम जनता के लिए करते हैं। और जिस तरह से आपने पशुपति पारस की चर्चा की तो पशुपति पारस के बारे में बात की जाए तो देखिए बीजेपी को लेकर देखिए कि जब चिराग पासवान को बीजेपी ने अलग थलग किया था तो उस समय पशुपति पारस को लिया था, चिराग को छोड़ के 5 सांसदों को लिया था और 5 सांसदों को लेकर सरकार में आए थे, पशुपति पारस मंत्री बने थे। लेकिन जब इलेक्शन आया, इलेक्शन के समय जो चिराग ने एक तरह से देखा जाए बिहार में अपना जो राजनीति चीजें हैं वो राजनीति वर्चस्व दिखाया, खास करके अपनी जाति में। और उसके बाद जो है पशुपति पारस को अलग कर दिया गया। पशुपति पारस के साथ जितने सांसद थे, बीना देवी को छोड़ दिया जाए तो कोई चुनाव भी नहीं लड़ पाया। साथ ही बीना देवी चिराग के साथ गई और वो चुनाव जीत पाई। लेकिन जिस तरह से सरकार के जो डिसीजन हो रहे हैं केंद्र में और उसको लेकर जिस तरह से देखा जाए कि या आरक्षण के मामले हों या ये सिया वक्फ बोर्ड की बात हो, सुन्नी वक्फ बोर्ड की बात, ये तमाम चीजें जो है ये इन तमाम मुद्दों पर जिस तरह से बात कर रहे थे चिराग पासवान, उसको लेकर चिराग पासवान को साधने को लेकर कहीं ना कहीं जो है पशुपति पारस से दिलीप जायसवाल की मुलाकात होना, पहले पशुपति पारस से जाकर दिलीप जायसवाल जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मिलते हैं, उसके बाद अमित शाह का संदेश पहुंचाते हैं और फिर अमित शाह से जाकर खुद पशुपति पारस मिलते हैं। तो बीजेपी कहीं ना कहीं साधने का प्रयास जो है। ठीक है, चलिए रुपेंद्र, हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जुड़े हुए हैं, आरजेडी प्रवक्ता है। मृत्युंजय जी, किस तरह से देखा जाए इस मुलाकात को? क्या ये एक महज ऐसी ही मुलाकात थी कि आरक्षण और सूचना आयुक्त के नियुक्ति को लेकर बात हुई, या थोड़े बहुत सियासी मायने भी निकाले जाएं? देखिए, ये एक औपचारिक मुलाकात है और नेता प्रतिपक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मुलाकात किस कारणों से हुई है। इसको लेकर के ज्यादा सियासत के चश्मे से देखा जाना उचित नहीं है। नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में और एक माननीय मुख्यमंत्री से मिल करके तो अपनी बात तो रख ही सकते हैं। इसमें बिल्कुल मृत्युंजय जी, बिल्कुल रख सकते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि आरजेडी किस तरह से इस मुलाकात को देख रही है, इस नजदीकी को कह ले, या मुलाकात काफी अच्छी रही, सौहार्दपूर्ण? देखिए, सियासत में मुलाकात के कई मायने निकाले जाते हैं और आप लोग तो लेकिन ये मुलाकात हम पहले ही कर रहे हैं। अभी
कि ये औपचारिक मुलाकात है, इसके बहुत ज्यादा सियासत के चश्मे से इसे नहीं देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन मृत्युंजय जी, मुलाकात होती है तभी तो बात होती है। चलिए, रुपेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। रुपेंद्र, मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी कह रहे हैं, लेकिन सवाल तो यही है रुपेंद्र कि जब मुलाकात होगी तभी तो बात होगी, और बात होगी तभी तो बात आगे बढ़ेगी। जरूर मुलाकात होगी तो बात होगी, और बात होगी तभी बात आगे बढ़ेगी। और जिस तरह से सिचुएशन बिहार के बने हुए हैं और जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं और एक दूसरे के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है कुछ भी कहना जो है ये होगा कि आगे की तरह कहीं हो सकता है कि तीसरी बार भी सरकार ये लोग बना लें। लेकिन मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर यह कहा है कि हम यहाँ पर अब आ गए हैं, यहाँ से जाना नहीं है। लेकिन देखा जाए कि चलिए रुपेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता अनामिका सिंह जी जुड़ी हुई हैं। अनामिका सिंह जी, आप अभी फिलहाल बिहार में एनडीए की सरकार है, लेकिन आज मुख्यमंत्री की नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात हुई और मुलाकातों के बाद ये चर्चा हो रही है कि आखिर मुलाकात हुई तो क्या बात हुई। देखिए, मैं बहुत मजबूती और जिम्मेदारी के साथ एक प्रवक्ता के तौर पर कहना चाहती हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के हर नागरिक से बात करना चाहते हैं और उसके विचार को समझना चाहते हैं। उसी क्रम में तेजस्वी जी ने उनसे मुलाकात की। तो ये तो मीडिया के बुद्धिजीवी लोगों को और जनता को समझने का विषय है कि उनकी मानसिकता कितनी उदार है, हृदय कितने विकसित भाव है इस बात के लिए कि वो तेजस्वी जी की बात सुनने के लिए भी उन्हें समय देते हैं और समझते हैं। बिहार के एक नागरिक के नाते तेजस्वी जी उनसे मिल सकते हैं बिना इस दुराग्रह के पूर्वाग्रह के कि वो हमारे विपक्ष में है या विपक्ष की दल से। बीजेपी कैसे देखती है इस मुलाकात को? मैं बीजेपी का ही पक्ष दे रही हूँ। मैं बीजेपी की प्रवक्ता और एमएलसी होने के नाते आपसे कह रही हूँ कि हम इसको इसी तरह से देखते हैं कि हमारी जो सरकार है एनडीए की सरकार, उसमें हम बिहार के हर नागरिक से बात करने के लिए और समझने के लिए तैयार हैं। उसी क्रम में तेजस्वी जी मिलते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी से, एनडीए गठबंधन की, और वो अपनी बात को रखते हैं। बिल्कुल अनामिका सिंह जी, लेकिन क्या ये आप जैसा कि कह रही हैं कि नीतीश कुमार से नेता प्रतिपक्ष ने मुलाकात की है और मुख्यमंत्री का ये उदारपूर्ण एक रवैया रहा है कि वो किसी से भी मुलाकात करते हैं, अच्छी तरह से मुलाकात करते हैं। लोकतांत्रिक सरकार में रवैया होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मायने कई तरह के निकाले जाते हैं, क्योंकि जब मुलाकात होती है उसी के बाद बात भी होती है। अगर आप इसके मायने निकाल रहे हैं तो वो भी याद करिए जब बार बार नीतीश कुमार जी कहते रहे हैं कि हम पूर्णतः एनडीए गठबंधन के साथ हैं, वो मेरी एक भूल थी जब मैं इन लोगों के साथ किया, तो आपको वो बयान भी मीडिया को याद रखनी चाहिए। बिल्कुल। और अनामिका सिंह जी, इससे पहले भी एनडीए की जब सरकार थी तब नीतीश कुमार की तेजस्वी से मुलाकात हुई थी, उसके बाद ही सरकार भी बदली थी, सत्ता भी बदली थी, तो उस चीज को भी हम याद रखेंगे, उस चीज को भी हम नहीं भूल सकते हैं। पर आप ये याद रखिए कि एनडीए की सरकार और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी एक बड़े दिल के, बड़ी सोच के व्यक्ति हैं और वो बिहार की बेहतरी के लिए अपने विपक्ष के प्रमुख नेता से मिलने को भी तैयार है, एक नागरिक की तरह, एक छोटे भाई की तरह। बिल्कुल, लेकिन क्या ये जेडीयू की एक सियासी कोशिश नहीं हो सकती है कि अपने साथी को ये जताया जाए कि वो अब भी अकेले नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एनडीए गठबंधन के सारे साथी गठबंधन धर्म का पालन करते हैं, उदारता के साथ, सम्मान के साथ और समर्पण के साथ। तो इस तरह का कोई भी विषय नहीं। लेकिन अगर 65% आरक्षण की बात को लेकर अगर बात होती है, चलिए हमारे साथ अंजू महाराज जी भी जुड़ी हुई हैं। अंजू महाराज जी, 2-3 ऐसे मुद्दे रहे जिस पर देखा गया कि आपकी पार्टी के और आरजेडी के जो पक्ष थे वो एक रहे। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल जो आया था और आरक्षण की जहां बात होती है, ये दोनों ही पार्टियां एक साथ आ जाती हैं, जबकि आपकी जो फिलहाल सहयोगी है उससे थोड़ा एक अलगाव देखने को मिलता है। तो आज आरक्षण का मुद्दा बिहार में गरमाया हुआ है, तो क्या आरक्षण के मुद्दे के बहाने ये दोनों पार्टियां एक साथ आ रही हैं, फिर नजदीकियां बढ़ रही हैं? देखिए, जहां तक मैं समझती हूँ कि नेता प्रतिपक्ष बिहार आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात की जो कारण थे, जो आधार था, उसको बहुत ही स्पष्टता के साथ आप लोगों को उन्होंने बताया कि आरक्षण के मसले पे और फिर सूचना आयुक्त कमिश्नर की जो उस पर नियुक्ति होनी उसको लेकर के विमर्श के लिए गए थे। मुझे लगता है कि इन मुलाकातों का कोई सियासी मायने नहीं है।
और आरक्षण का जो मसला है वो सिर्फ बिहार में ही नहीं, हम लोगों ने देखा कि पूरे देश में जिस तरह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट की सजेशन स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर के आए थे, उसको लेकर के पूरे देश में एक विमर्श का ये विषय बना हुआ है। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में ये चीजें हैं। तो आदरणीय तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष है, माननीय श्री नीतीश कुमार जी सूबे बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो ये बहुत संभव है कि बहुत सारे बिंदुओं पे वो विमर्श करने के लिए वहां गए और उसको उन्होंने स्पष्ट ही भी कहा। उसका कोई सियासी मायने नहीं है, मुझे जहां तक लगता है। लेकिन अंजुम आरा जी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि कभी मुलाकातें ऐसे होती रही हो दो अलग अलग पार्टियों के और उनके नेता निकल कर कहते रहे वहां सियासी मुलाकात थी या ऐसा था या वैसा था? बात तो वही होती है, कहने के लिए तो मीडिया के सामने यही कहा जाता है, लेकिन नहीं आप देखेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अब इसके पहले भी बहुत बार नेता प्रतिपक्ष रहे हो या फिर सरकार में वो पार्टी रहे या ना रहे, उनकी मुलाकातें होती रहती हैं। सरकार और पार्टी अपनी जगह पे है, संगठन अपनी जगह पे, हर पार्टियों के अपने एजेंडे होते हैं, अपने एजेंडे पे सारी पार्टियां काम करती हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की यही विशेषता है कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मसले हैं, जैसे मान लीजिए जाति आधारित सर्वे रहा हो या विशेष राज्य का दर्जा की मांग, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को उन्होंने कॉन्फिडेंस में लेकर के, सहमति लेकर के ही वो कदम वो आगे बढ़ाए थे और बिहार में मतलब पूरे देश में बिहार जो है एक रोल मॉडल बना आरक्षण व्यवस्था लागू करने को लेकर के। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तो यही विशेषता है कि पक्ष विपक्ष अपनी जगह, पार्टियां अपनी जगह, लेकिन जो जनता के हित में, राज्य के हित में जो चीजें होती है उसको लेकर के वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से, चाहे वो फेवर वाले हो या ना फेवर वाले हो, सहमति बना करके वो काम करते हैं और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल बिहार में है। बिल्कुल अंजुम आरा जी, हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विशेषताओं पर और उनकी खूबियों पर तो सवाल उठा नहीं सकते। सवाल यह है कि नीतीश कुमार एक मंझे हुए सियासी खिलाड़ी भी हैं और एक बेहतर रणनीतिकार हैं और सियासत के मायने में उनको कभी कोई हरा नहीं पाया जब से वो सत्ता में आए हैं। तो क्या ये भी दिखाने की कोशिश हो रही है कि नीतीश कुमार, जिस तरह से पशुपति कुमार पारस से बीजेपी के नेताओं की मुलाकात हुई, उसके बाद चिराग पासवान को जाकर मिलना पड़ा, तो क्या ये एक प्रेशर बनाने की भी कोशिश होगी कि मुलाकात हर तरफ होती है, उधर हो सकती है तो इधर भी हो सकती है? नहीं, देखिए एक चीज तो समझना होगा कि चाहे वो लोक जनशक्ति पार्टी हो, आदरणीय चिराग पासवान जी हो, या फिर नेता प्रतिपक्ष हो, या आदरणीय पशुपति पारस जी हो, या हमारे नेता, ये तमाम लोगों का जीवन एक राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन है। और जिस तरह से अभी कुछ इश्यूज, मामले जो हम लोगों को लगातार देखने को मिले, वक्फ संशोधन बिल है, आरक्षण का मसला, ये सारे मसले, तो निश्चित रूप से संवेदनशीलता और अकाउंटेबिलिटी सभी के ऊपर। चलिए अंजुम महाराज जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ हमारे तमाम जो मेहमान जुड़े होते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। रुपेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मुलाकात हुई है और क्या बात हुई है, बातों को तो नेता और प्रवक्ता कह रहे हैं, लेकिन आगे आगे देखते जाइए होता है क्या, क्योंकि ये सियासत है और बिहार की सियासत की चर्चा